नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रविंद्र सिंह और आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं DPA4500 एम्पलीफायर, जो कि स्टूडियो मास्टर का एच क्लास एम्पलीफायर है। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में तो बताऊंगा ही बताऊंगा, बट साथ ही में इसके जो डिटेल्स होते हैं, जैसे अगर आप नए एम्पलीफायर कोई पहली बार आप यूज़ कर रहे हैं, कोई पहला कभी आप यूज़ किए नहीं इससे पहले, तो ये आपके काम आएगा। इस वीडियो में पूरा डिटेल बताऊँगा, क्या चीज़ किसके लिए रहता है, वो सब सारी चीज़ आपको बताऊँगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले इसके फ्रंट पैनल के बारे में बात कर लेते हैं। इसके स्पेसिफिकेशन बताने से पहले मैं आपको कुछ इसके चीज़ों के बारे में बता देता हूँ। जैसे कि आप अगर एकदम नए हैं तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे आपको पावर का स्विच मिल जाता है, ऑन ऑफ करने का स्विच है एम्पलीफायर को। बीच में आपको यहाँ पे दो वॉल्यूम कंट्रोल मिल जाएंगे, चैनल 1 और चैनल 2 का सेपरेट दिया हुआ है। चैनल 1 जो रहता है, हमेशा याद रखिए, चैनल 1 आपका मास्टर आपका चैनल है, मास्टर चैनल बोलते हैं चैनल 1 को, या फिर चैनल ए लिखा रहता है, वो आपका मास्टर चैनल होता है। और इसी में आपका ब्रिज का आउटपुट कनेक्ट होता है, मतलब जो स्पीकर्स कनेक्ट करना, अगर आप ब्रिज में कनेक्ट करते हैं तो आपका चैनल 1 में ही या फिर चैनल ए में ही कनेक्ट होता है। ये आप मैनुअल के अकॉर्डिंग एक बार देख लीजिए आप, क्योंकि कोई बाहर के अगर आप कुछ एम्पलीफायर लाएंगे तो उसमें हो सकता है थोड़ा सा चेंजेस हो, बट जनरली चैनल 1 या फिर जो फर्स्ट चैनल होता है, चैनल ए या फिर जिसको बोलते हैं, उसमें ही आपका मास्टर चैनल बोला जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं पावर इंडिकेटर रहता है, उसके बाद आप सिग्नल है, उसके बाद प्रोटेक्ट है, और आपका जो बीच में लिमिट दिखा रहा है। ठीक है, तो ये जो ग्रीन कलर का यहाँ पे सिग्नल है, जब भी आप इनपुट देंगे तो जो आपका क्लिपिंग है वो यहाँ पे दिखाएगा। क्लिपिंग मतलब जो सिग्नल आता है म्यूजिक का, वो ग्रीन तक दिखाएगा। और जब आपका ओवर होता है, मतलब जब आपका जो साउंड है थोड़ा ज़्यादा जल देता है, तो आपका क्लिप होता है जो कि रेड कलर का एलईडी जलेगा। तो आप समझ जाइए कि आप थोड़ा साउंड थोड़ा कम कर लीजिए। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। नेक्स्ट आ जाता है प्रोटेक्ट। जब भी आप एम्पलीफायर ऑन करेंगे तो यहाँ पे प्रोटेक्ट वाला जो इंडिकेशन है वो चालू हो जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ अगर कुछ शॉर्ट सर्किट या कुछ ओवरलोड भी होता है तो भी प्रोटेक्ट वाला जो सिग्नल है वो चालू हो जाता है। और इनफैक्ट अगर आपका शॉर्ट सर्किट एम्पलीफायर हुआ है, ये ऑन करने के बाद आपका जो प्रोटेक्ट वाला है चालू होने के बाद बंद नहीं होता है। ये भी एक तरीका है पता करने का कि आपका एम्पलीफायर ठीक है या नहीं है। जैसे आप एम्पलीफायर ऑन करेंगे, ये 1 या 2 सेकंड के लिए आपका जलेगा, उसके बाद ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, दोनों एलईडी एक साथ जलता है। ठीक है, इस तरीके से आप इसको कंफर्म कर सकते हैं कि आपका एम्पलीफायर ओके है या नहीं। ठीक है, ये हो गया फ्रंट पैनल का। अब हम बात कर लेते हैं इसके बैक पैनल के बारे में। तो दोस्तों ये हमारा बैक पैनल है, तो मैं आपको एक एक करके सब चीज़ समझाता हूँ। तो सबसे पहले आप नीचे देखेंगे सप्लाई सेक्शन में, यहाँ पे आपको सप्लाई का एक कॉर्ड मिल जाएगा जो कनेक्टेड है हमारे एम्पलीफायर से। उसके जस्ट लेफ्ट साइड देखेंगे तो वहाँ पे आपको फ्यूज़ मिलेगा। फ्यूज़ जो है आपका 25 एम्पेयर का इसके अंदर फ्यूज़ लगता है। और ये जो फ्यूज़ है, कैप्सूल फ्यूज़ जिसको बोलते हैं, वैसा टाइप का रहता है। अब ये फ्यूज़ जब भी आपका एम्पलीफायर ओवरलोड या फिर शॉर्ट सर्किट होता है, प्रोटेक्शन के पर्पज से लगाया जाता है, और कभी भी ऐसा हुआ तो आपका ये फ्यूज़ ब्लो हो जाएगा। और अगर आपका कभी एम्पलीफायर चालू नहीं हुआ तो सबसे पहले आप इसी चीज़ को चेक करेंगे। आप फ्यूज़ को खोल के देखेंगे कि आपका जो फ्यूज़ है उसमें कंटिन्यूटी दिखा रहा है नहीं, या फिर कुछ काला हो गया तो उसको भी आप देखेंगे। अगर काला हुआ है तो हो सकता है अंदर की जो वायर है वो टूट चुकी होगी, तो आपको उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर इमरजेंसी में अगर आप चाहें तो एक वायर को फोल्ड करके भी लगा सकते हैं, बट मैं ये चीज़ सजेस्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि हर वायर की जो रेजिस्टेंस है अलग अलग होती है। ठीक है, तो अब तो दोस्तों अब ऊपर चलते हैं। ऊपर में आपको यहाँ पे इनपुट सेक्शन में स्टार्ट करता हूँ। इनपुट सेक्शन में आप देखेंगे जो ये सेक्शन है, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं चैनल 1 इन, चैनल 2 इन दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आप जो आपका कंप्यूटर, मिक्सर या फिर जिससे भी आपको इनपुट प्रोवाइड करना है एम्पलीफायर में, उससे आप इनपुट प्रोवाइड करेंगे। इसको हम लोग फीमेल एक्सएलआर सॉकेट बोलते हैं। इसके अंदर आपका जो मेल एक्सएलआर सॉकेट जो लीड होती है वो कनेक्ट होती है यहाँ पे। ठीक है, ये वाले सॉकेट को हम लोग फीमेल एक्सएलआर सॉकेट बोलते हैं, याद रखना। ठीक है, अब यहाँ से आप इनपुट दे सकते हैं। उसके जस्ट लेफ्ट साइड में जो देखेंगे यहाँ पे क्या दिखा है, लाइन आउट। लाइन आउट या फिर आपको लिंक आउट लिखा हुआ है ना, तो ये क्या रहता है, ये आप दूसरे एम्पलीफायर में इससे कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब इसका जो आपने इसमें इनपुट दिया है वो दूसरे एम्पलीफायर के में पहुंचाने के लिए ये वाला सॉकेट दिया है, इसका कनेक्शन होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका इनपुट सेक्शन का। अब आउटपुट सेक्शन में बात कर लेते हैं। तो राइट साइड में देखेंगे आउटपुट सेक्शन है। दो तरीके से आप आपका जो स्पीकर से कनेक्ट कर सकते हैं। एक होता है स्पीकॉन के थ्रू, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं, और दूसरा होता है आपका, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपका बाइंडिंग पोस्ट है। ये जो टर्मिनल्स रहते हैं इसको बाइंडिंग पोस्ट टर्मिनल बोलते हैं। ठीक है, ये कभी कभार बहुत लोग भूल जाते हैं कि आखिर क्या बोलना चाहता है, इसको टूट जाने से आपके काम आएगा। तो बाइंडिंग पोस्ट टर्मिनल्स को बोलते हैं। इसमें भी आप वायर डायरेक्ट कनेक्ट करके आपका स्पीकर कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी स्पीकर के कनेक्शन मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो में बता दिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा।
ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे जो बीच में है यहाँ पे उसका पूरा सेटिंग दिया हुआ है। सबसे पहले नीचे में देखेंगे तो यहाँ पे आपका लो कट ऑफ दिया है लेफ्ट साइड में, जो मैं बात कर रहा हूँ। लो कट ऑफ मतलब अगर आप इसको ऑन कर देते हैं तो आपका बेस टोटली कट जाएगा, है ना। जो भी आपका बेस का साउंड आता है वो हट जाएगा बिल्कुल भी, ठीक। मतलब टोटल नहीं, जितना आपको फ्रीक्वेंसी उसमें दिया है, जैसे 20 to 30 के हर्ट्ज देता है तो उतना आपका हट जाता है बेस, ठीक है। राइट साइड में आपको अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको और भी चीज़ें मिलेगी, ठीक है। जैसे आपका ग्राउंड इनपुट वाला दिया हुआ है और आपका लिमिटर दिया हुआ है, ये सब चीज़ दिया है। इनको आप बिल्कुल भी छेड़े नहीं, इनको जैसा है वैसे ही रहने दीजिए। सेंसिटिविटी का बात करूँ तो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं 0.77 दिया हुआ है, इसको भी आप स्टेबल रहने दीजिए। और अगर आप चाहें तो 1 वोल्ट तक जा सकते हैं, ठीक है। सबसे लेफ्ट साइड जो लास्ट चीज़ बच जाती है हमारी वो होती है आपकी मोड। इसमें आपको मोड दिया हुआ है ST मतलब स्टूडियो, उसके ऊपर जो PL लिखा हुआ है मतलब पैरेलल, और उसके ऊपर जो BR लिखा हुआ है मतलब ब्रिज, ठीक है। दोस्तों काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मोनो और स्टूडियो में क्या रहता है। देखिए स्टूडियो मतलब अलग अलग 2 चैनल, स्टूडियो का मतलब ही 2 होता है, ठीक है। और पैरेलल मोनो का मतलब क्या होता है 1, ठीक है। तो जो ब्रिज है, ब्रिज को पूरी तरीके से अगर पढ़ा जाए तो ब्रिज मोनो मोड बोला जाता है, खाली ब्रिज मोड नहीं बोला जाता, ब्रिज मोनो मोड। वो क्या करता है, दोनों चैनल को एक साथ करके आपका एक सिंगल चैनल बना देता है, इसलिए उसको भी मोनो मोड बोल सकते हैं, ठीक है। दोस्तों ये था आपका बैक पैनल के बारे में। दोस्तों अब मैं इसकी स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों चलिए इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करें तो सबसे पहले तो आप जानते हैं कि ये H क्लास एम्पलीफायर है। तो दोस्तों इसका पावर आउटपुट के बारे में जान लेते हैं। 2 ohms में इसका जो पावर है वो आपका 2200 वाट पर चैनल आता है, मतलब आप 2200 वाट के 2 स्पीकर कनेक्ट कर सकते हैं। बट मैं सजेस्ट करता हूं कि कभी भी टोटल लोड ना डालें, जितना इसका पावर है उससे थोड़ा सा कम डालें। जैसे कि अगर 2500 वाट बोलता है तो आप 2000 वाट अप्रॉक्स चलाइए, बट कोई दिक्कत नहीं होता चलाने में। बट मैं फिर भी सजेस्ट करता हूं क्योंकि कभी कभार कोई भी एम्पलीफायर बीच में अगर रुक गया तो प्रॉब्लम बहुत हो जाती है, ठीक है। उसके बाद 4 ohms की बात करें तो इसमें 1650 वाट पर चैनल देता है, और 8 ohms की बात करें तो 1100 वाट पर चैनल देता है, ठीक है। अब ब्रिज मोड की बात करें तो ब्रिज मोड में आपको 4 ohms में 4400 वाट मिल जाता है, और 8 ohms में आप देखेंगे तो 3300 वाट आपको मिल जाती है, ठीक है। अब ब्रिज मोड आपका जो रहता है मास्टर चैनल, जो कि आपका चैनल 1 या फिर चैनल A जो रहता है उसमें कनेक्ट होता है, पूरा जो स्पीकर है उसी में ही कनेक्ट होंगे, ठीक है। अब इसका जो डैम्पिंग फैक्टर है वो कितना है वो मैं बता देता हूँ। इसका जो डैम्पिंग फैक्टर है वो ग्रेटर देन 300:1 है, तो काफ़ी अच्छा डैम्पिंग फैक्टर है। और इसलिए इसका जो क्वालिटी है, जो साउंड का क्वालिटी है तो काफ़ी अच्छा आता है, ठीक है। इसका जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है 20 to 20 किलो हर्ट्स है, जो कि सब जगह नॉर्मली रहता है, ठीक है। इतना 20 किलो हर्ट्स मैक्सिमम रहती है फिलहाल तो। और उसके इनपुट कनेक्टर में जैसे मैंने बता दिया XLR इनपुट कनेक्टर है, और उसके बाद आउटपुट कनेक्टर जो है वो आपका स्पीकॉन है, और जो कि वाइंडिंग पोस्ट टर्मिनल है उसके भी थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हैं आपके स्पीकर्स। तो दोस्तों इसका प्राइस लास्ट बात करा जाए तो 55,000 अप्रॉक्स इसका प्राइस है, ठीक है। आप मार्केट में एक बार कंफर्म कर लीजिए, और अगर आपको ये गलत लगे तो प्लीज़ जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप ज़रूर कमेंट करके बताइए कि इसका एक्चुअल प्राइस कितना है। फिलहाल मैंने अभी अपने मार्केट में पता किया तो वहाँ 55,000 अप्रॉक्स कुछ बताया गया था, ठीक है। तो ये मैंने अभी नहीं, कुछ समय पहले पता किया था, तो एक बार कंफर्म कर लीजिए। दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर और कोई आपको डाउट हो या फिर कुछ और चीज़ क्लियर करना हो तो प्लीज़ ज़रूर बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू दोस्तों।